अगर आप खुद बताइए यहाँ पे अगर दो लोग खड़े हुए हैं, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, आप ढीले हैं, आप नजर नहीं मिला रहे, नीचे कर रहे हैं, यू नो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कभी भी देखिएगा ये फैक्ट है लाइफ के अंदर, आदमी तकलीफ उसी को देता है जो बर्दाश्त करता है, गलत चीज भी उसी को बोली जाती है जो सुनता है। ठीक है, आप अपने आप को इतना कमजोर साबित करेंगे, लोग है ना, जिंदगी आपकी मजे लेगी। बट इफ यू, एक कहावत है बहुत सिंपल सी, इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अपीयर कॉन्फिडेंट। होना चाहिए बंदे को, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। इसमें एक छोटा सा मैं एक पर्सनल बुक बताऊंगा, अदरवाइज विल गेट टू सीरियस। There's a girl who had been molested for long 4-5 years continuously. She'd gone through bad experiences. She spoke, opened her heart, spoke to me, and I was damn furious. Panic attacks. मतलब बात करते करते इधर गिर जाना, ऐसे बेहोश हो जाना. And everybody used to say कि she is a lame excuser. है ना, पढ़ाई में अच्छी नहीं है, बहाने बनाती है, ऐसे है वैसे है, all that. मैं उससे पूछा, वैसी you are responsible. You are not expecting. मैंने कहा, this is generally what happens. I do things and what people don't expect. And she said कि सर आपने ऐसा क्यों बोला? मैं बोला मैंने. It happened not once. It happened multiple times with you. What you have done? That is what I want to ask you. So she had no answer. पर देखो एक जानवर है, बैठा है चुपचाप, तकलीफ नहीं दे रहा किनारे में, है ना. पर कुछ लोगों को होता है बोल के चलो पत्थर उठा के मार देते हैं. अब मार भी देते हैं. पर जानवर भी रिएक्ट करता है. आप पत्थर हाथ में उठाओगे and you look at the animal ना, वो भी ग्राउल करेगा गुर गुर करके. ठीक है, आप थोड़ा और पास जाओगे और ज्यादा गुर्राएगा, और आप जब मारोगे पाउंड से पाउंड यू पक्का काटेगा आपको अपने डिफेंस के लिए. जानवर करता नहीं करता, बिल्ली करती है, और तो और छोड़ो, एंट ऑल्सो आप पकड़ोगे ना, वास्प को भी, वो भी काट लेगा आपको, नहीं काटेगा. तो जब आपके ऊपर बात आ गई यार, छोटा छोटा जानवर है, वो भी लड़ने के लिए तैयार है. गुरु गोविंद साहब खुद कह के गए, चिड़ी नाल से बाज लड़ावा था गुरु गोविंद से नाम कमावा. तो अपनी why you are waiting for the worst to happen? अगर पहली बार आवाज उठा दी और इंडिया की कंट्री आप इसमें बोलना भैया बचाओ, रेस, सीधा नाक पे मारो, टांगों के बीच में मारो. ठीक है, नजर अगर मिलाकर के बात करो, थोड़ी आवाज ऊंची है, यो, उतने में भी आपने किया कि डोंट मेस अप यार. ठीक है, बट अगर आप खुद अपने लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे और अपने में इंटरेस्ट कम लोगे और अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, कैसे चलेगा? We started from there. That girl has cracked her state civil services exam. You know, I'm so proud of her. Now she will make it come back. She said, I understood your point. And today she says, sir, मैं भी बिल्कुल किसी से नहीं डरती. Yes sir, today I travel alone. I take good stand. And when I talk to her, she tells me, sir, कोई भी problem होती है ना, आप मुझे बता दो, मैं सब ठीक कर दूँगी. It's the same girl. You know, I've seen so much of change in her. And I'm sure in days to come, she'll make a fantastic officer in uniform. So, self-defense. जहाँ होना चाहिए सेल्फ का यूज, वहां पे तो आप इस्तेमाल कर सकेंगे. डिसिप्लिन के आगे कोई नहीं लगाता सेल्फ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन सोसाइटी चाहिए, डिसिप्लिन समाज चाहिए, सब कुछ चाहिए. सेल्फ डिसिप्लिन में विश्वास थोड़ा कम है. सेल्फ डिफेंस, सिर्फ डिफेंस. डिफेंस अगर आपने करना है, बहुत सिंपल सा है. व्हाट सेंटेंस आई हैड मेड 25 years back. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. वेट नहीं करना. अगर आपको लगे चीज गलत है, डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन. सीधा पहले ही हिट इट हार्ड. ओके, अंडरस्टूड? यस. बात कॉन्फिडेंस पे आई थी. मैं बताता हूँ अभी, बड़ा प्यारा किस्सा है. आज से 24 साल पहले एक फ्रेंड था हमारा, एसएसबी की तैयारी कर रहे थे हम लोग, एंड उसमें एक टेस्ट आता है जीटीओ टेस्ट में, लेक्चर 8. ठीक है, 3 मिनट बोलना होता है. कितना? 3 मिनट. आई कांट हियर यू. 3 मिनट बहुत ज्यादा है लाइफ में. अगर आप लाइफ में 3 मिनट ही बोल सकते हैं अपने करियर के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए, देन यू डोंट डिजर्व अ प्लेस. हम लोग 3 लोग थे. फॉर्म भरना था सीडीएस का एग्जाम का. मुझसे पहले भाई ने भरा. और आजकल जैसे ऑनलाइन है, तब ये नहीं था. पहले आपको भरना पड़ता था, स्टैम्प लगती थी. वी यूज्ड टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, एंड पोस्ट ऑफिस में हाथ अंदर डाल के डालते थे. ठीक है, तो उसने बोला कि भाई राजी, एंड ही वाज हरियाणवी बिल्कुल ठीक. यार भाई तूने फॉर्म भर दिया? नहीं यार अभी भरूंगा. कहता मैंने भर दिया. मैं मुबारक हो. कहता नहीं तेरा भर दिया. मैं क्या बात कर रहा है. मैं फोटो में कहता उतनी वहां से मैंने निकाली थी, तो मैं करके आ गया. और मैं साइन बोला, मैंने लिख दिया राजीव. और मैं राजीव के बच्चे, तूने और क्या डिटेल भरी है? बोला डिटेल सारी ठीक है, तो चिंता मत कर. मेरा, उसका खुद का, एंड वन मोर. दे वर टोटल 3 guys, यू नो. 3 लोगों ने फॉर्म भरा एंड तीनों लोगों का एक साथ गया. तीसरे भाई हमारे रोल नंबर एक साथ आएंगे. ऐसे होता था, जब एक लिफाफे में डालें तो 3 लोगों का आया, तो जो भी रोल नंबर होता 1023, 24, 25 इकट्ठे आ गए सेम सेंटर दिल्ली में. तो उसने बोला भाई आगे रोल नंबर आ गया, बिल्कुल आगे पीछे है, तो तैयारी अच्छे से करना. वो तो मैं कर लूंगा. वाई सुनने से बोला पेपर मैंने भी तो देना है. ठीक है, बार बार आता था, मोटिवेट करता था. ठीक है, सारी चीजें होती थी.
एंड फाइनली द डी डे वाज देयर। तो एग्जाम में मैंने उससे पूछा हाउ डज इट हेल्प, मैं जो आप करूंगा तैयारी आपको कैसे काम में आएगा? कहता बिल्कुल आएगा। मैं कैसे? गाय वाज नॉट अपना इटालियन बट हिज शार्पनेस वाज टू मच। ही सेड, कहता है मैंने सेट चेक किए हैं, सेट ए बी सी, एंड आई कैलकुलेटेड जो सेट ए के अंदर तेरा आ रहा है ना, अगर वो ऑप्शन ए ठीक है तो मेरा है ना ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी होगा। मैं कैसे? फिर उसने मुझे समझाया, देखो ऐसे। गुड। मैं तो हाउ डू आई टेल यू? कहता नथिंग, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, जैसे तू ए पे निशान लगाता है एक उंगली गाल पे रखनी है। अभी डोंट अप्लाई दिस, ठीक है, समवेयर इस सब ने बताया था। आई जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। बी पे 2, सी पे 3 और 4 मतलब डी। एग्जाम हुआ, बीच बीच में ऐसे ऐसे होती रही उंगलियां, वो मार्क करता रहा, देखिए उसने कभी पेपर की तरफ नहीं देखा, ही वाज जस्ट लुकिंग हियर। जैसे उंगली आई बी, जैसे 4 गए डी। रिजल्ट आउट हुआ, थ्रू, हमारा आ गया। अरे तुम्हारा कहता सी यार आई परफॉर्म वेल। मैं नो यार आई डिड द हार्ड वर्क। एनीवे हम लोगों ने लेक्चर की तैयारी शुरू करी 3 मिनट, एंड दैट वाज समथिंग, मतलब गेम चेंजर फॉर दिस गाय। इसे क्या इतना सब करना पड़ता है? ना करना पड़ता है। हम 3 लोग बैठे हुए दोस्त तैयारी कर रहे हैं लेक्चर की। ऐसे बचल तू बोल, तो बोला कोई टॉपिक दे दो। हमने एक टॉपिक दिया, मैं ग्लोबलाइजेशन। इसे गुरु कहता कुछ आसान सा दो। अरे बहुत मुश्किल दे दिया। मैं चलो ठीक है, वी न्यू उसकी थोड़ी अंग्रेजी भी कमजोर थी। तो वी सेड मैं एक काम कर, मैं तू ना उस पर बोल माय फैमिली। कहता छोड़ दे यार, मेरी फैमिली बात करने लायक नहीं। मैं बड़ा अजीब आदमी है, किसी पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। देन आई सेड मैं डू वन थिंग, मैं तो उस पे बोल दे न्यूज़पेपर। कहता हाँ ये ठीक है। Honestly, what I remember vaguely how he started, he said, newspaper is a very important thing. Daily my father read newspaper, okay? कहता one man in the dark night come to our house and throw newspaper. यार ये कौन सा language है? But we were listening. He said then my father goes and he pick up the newspaper. Then he read page number 1. तो लोग सुन रहे हैं। बोला he read complete detail. Then he turn page and read page number 2. फिर उसने ऐसे करके 15-16 पेज पढ़ते हुए 3 minutes were over. He was damn confident. He said, "How was my performance?" Gazab. But we told him, "You keep looking up. You look down, but you never maintain eye contact." बड़ी eye contact maintain करना है, समझ गया? कहते उससे क्या होता है? उससे confidence पता लगता है। कहता पक्की बात है। उसने अंग्रेजी तो नहीं सीखी, तरीका तो नहीं सीखा, बट एक चीज उसके दिमाग में बैठ गई, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू के लिए पहुंचे हम लोग सेम सेंटर में 34 एसएसबी इलाहाबाद। भाई इंटरव्यू के लिए गया, उसके आने के बाद तो हमारे को भी पैनिक अटैक आ गया। तो ये हुआ क्या, वो जितनी तेजी से गया था डबल स्पीड से वापस आया। मैं बोर्ड हैपेंड, इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया। बोला डन। अरे मैं व्हाट डन? बोला देख के आ जा फिर बताता हूँ। तो इंटरव्यू देकर के आया, मेरा कैसा हुआ उससे ज्यादा आई वाज इंटरेस्टेड। मैं तो बता दे इंटरव्यू में हुआ क्या। कहता है यार अच्छा ही वाज इन एनसीसी अपना एयर बेस विद मी, एंड पहुंचा था आर्मी के लिए इंटरव्यू देने के लिए। कहता है यार भाई वो आई कांटेक्ट वाली चीज जो बताई तो बहुत कामयाब है। मैं कैसे? बोला मैं तुझे बताता हूँ, आज मैंने अप्लाई करके देखा। नाउ ही इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ही इज सिटिंग देयर एंड यहाँ से आपने एंट्री ली है। कहता मैंने अंदर घुसने के साथ साथ मेंटेन रखा था। तो व्हेन ही एंटर्ड ना, लाइक दिस वाज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। कहता मैं ऐसे घुसा था, बोला गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहता फिर कहता चेयर थी। कहता मैं चेयर की तरफ भी देखा, उसने बोला सिट डाउन। यस कहता ऐसे देखिए और मैं ऐसे बैठा था। मैं ऐसे थोड़ी करना था। कहता बट आई कांटेक्ट तुमने बताया था। मैं इतना खतरनाक भी नहीं करना होगा। But then he said, "Yeah, you are a bloody Air Force cadet and you have come for the army interview. So why are you taking Air Force?" कहता है, "I love aircraft, sir." अच्छा, किस्मत कहती है ना जब मर्फीज लॉ प्ले में आता है, everything that should not happen had happened that day. इंटरव्यूइंग ऑफिसर की दीवार के पीछे ऐसे पूरा स्ट्रेट एंड यू में, all it was the photograph of aircraft only. This कहता since you are so fond of aircraft, कहता let's start from here. Tell me, ये कौन से एयरक्राफ्ट है? भाई को नाम नहीं पता थे पर जितने याद थे। इसे MiG-21। कहता अगला, कहता MiG-23। कहता MiG-25। उसने बोला यार ऐसे तो खत्म हो जाएगी, 4-5 ये सीरीज नहीं बनानी पड़ेगी। देन उसके बाद इसे 26, 27, 28 जो नहीं है सारे जाते हैं उसमें। कहता MiG-30, MiG-31। लास्ट पूरी पहुंच गए
इंटरव्यू ऑफिसर वाज सो पेशेंट, सो काम ना, इसे चलो कोई बात नहीं करो, कहता अभी इधर से शुरू हो जाओ इस दीवार पे। उसने बोला कहीं तो छोड़ेगा पीछे, कहता सर जैगवार, चेतक, मैंने आगे बोलो सुखोवी, बस यहाँ पे कहानी खत्म। उसके बाद जोर डालने के बाद में कुछ याद नहीं आ रहा था। कहता है ओके टेल मी द नेक्स्ट वन। तब तक है ना भाई साहब जैद हो गए। कहता है सर आई कैन नॉट टेल मोर लाइज। बट देन कहता है सर वो गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा। कहता है बड़े इतने बोल दिए तुमने 30 और अब कह रहे हो आई कैन नॉट टेल मोर लाइज। तो कहता है मैं देन कहता है ही वाज वेरी एंग्री, वेरी अनॉयड, ठीक है। ही सेड बड़ी व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्मी। मैं फिर कहता है वो ही शाउटेड एट मी व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्मी। बोला फिर क्या? बोला मैंने आई कांटेक्ट बना के रखा। कहता है उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ। कहता मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि भाई तेरा किसी हालत में सिलेक्शन नहीं होगा, यू आर गॉन केस। बट सिर्फ ये हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो आप इज्जत बचा के जा सकते हो, लेकिन इज्जत कैसे बचाऊं इतने झूठ बोलने के बाद में। कहता लेकिन मैंने आई कांटेक्ट बना के रखा और द मोमेंट ही आस्क्ड मी, कहता व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्मी। कहता हु टोल्ड यू आई वांट टू जॉइन। The last thing I heard, मैं get out! फिर बोला मैंने आई कांटेक्ट नहीं छोड़ा, I said ओके सर गुड। यार कॉन्फिडेंस सस्ती चीज नहीं है, ग्राउंड पे करके देखो। अभी इस आदमी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें 16 पेज थे, बार बार पेज पलटता रहा, बोलता रहा, एंड टुडे इज वेरी सक्सेसफुल, इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। कॉन्फिडेंस कहीं मार्केट में नहीं मिलता। कई बार लोग बोलते हैं ना सर आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, कैसे होगा? तो मैं बताता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठना, एक इलायची लेना, थोड़ी इसमें एक चुटकी भर काली मिर्च डालना, 2 दाने इलायची के कान के ऊपर से घुसा के टांग के नीचे फेंक। देयर इज नो सेट फॉर्मूला फॉर दिस। इफ यू वांट टू कॉन्फिडेंट इट कम्स ओनली विद द प्रैक्टिस। अब मेहनत करके देखो, किसान की तरफ देखो यार, जमीन तैयार करने के लिए 6 महीने मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। लुक एट योर ओन मदर्स एट होम, यू नो। आपकी मदर सुबह सबसे पहले उठती है, पूरे परिवार के नखरे उठाने, सबके कपड़े धोना, पूरी डस्टिंग वगैरह करना, पूजा पाठ करना, सबके लिए मन्नतें मांगना, 3 लोगों के लिए अलग अलग हिसाब से खाना बनाना, ठीक है, सामाजिक व्यवहार ठीक रखना। गुप्ता जी के यहाँ ये लेके आना है, उनके यहाँ से खाली डब्बा आया था उसमें भर के ये भेजना है। मल्टीटास्किंग। दुर्गा माता इधर 5 हाथ इधर 5 हाथ इधर, है ना। कोई बाहर ले जाता है खाने के लिए तो ठीक है, नहीं तो घर पे भी वो खुशी है, ये नेवर कंप्लेन। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज लुक एट योर ओन, बेस्ट ऑफ द एग्जांपल यू विल फाइंड ओनली अराउंड यू। ओनली थिंग इज यू मेक ए गुड चॉइस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। Yesterday we were having some informal interaction. I was telling them, जापान में I found it very good. I saw recently some reel जहाँ पे स्क्रीन लगा होता है, बच्चों को दिखाया जाता है कि आपके फादर मजदूर हैं, उनका दिन ऐसे निकलता है, वो इस तरह से काम करते हैं। आपके फादर क्लर्क हैं, देखिए वो इस तरह से काम करते हैं। आपके फादर IT सेक्टर में कई बार बहुत गलत तरीके से बोलता है ना, उनको काम ज़्यादा मिलता है, रात भर बैठ के काम करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, इतनी दूर पैदल चल करके आते हैं। तो इतने छोटे छोटे बच्चों के मन में क्या भाव आते हैं कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, मेरे फादर ना 3 काम करते हैं पार्ट टाइम, एंड दे बिकम गुड, है ना। देयर बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर टुवर्ड देयर फैमिलीज, देयर पेरेंट्स, दे मोर रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड दे बिकम बेटर इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली। पढ़ाने का तरीका ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, यू नो। नॉट शोइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन बिकम्स स्मार्ट स्टडी। या